हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन क्लासेस। अमन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। देखिए, आपका जो टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें मैंने ये बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इसमें मैंने आपको प्रिंसिपल निकालना बताया था। अगर कोई रेट दे रखा है और इसमें 2 साल का बताया, मैंने 3 साल का बताया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर भी बात आपको बताया कि किस तरीके से इसमें निकालना है। आइए देखिए, नेक्स्ट आपकी कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल है, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। 225 रुपए है, 225 रुपए का धन, 225 रुपए का धन 2 साल में, कह रहा है 2 साल में 256 हो जाता है या 256 बन जाता है, ऐसे लिख लो 256 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है आपसे दर बताइए, दर बताइए। दर मतलब क्या, इन्होंने पूछा कि हमें रेट बताइए। रेट क्या होता है? दर को रेट बोलते हैं, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं और समय को टी बोलते हैं। मैं कल आपको बता चुका था, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 225 रुपए का धन 2 साल में 256 रुपए हो जाता है। कितना? 256 रुपए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। 225 और यहाँ कितना दे रखा है 256 और ये सिर्फ और सिर्फ रेट निकालने के लिए है। तो बताइए 255 किसकी, सॉरी 225 किसका स्क्वायर है? तो 225 जो स्क्वायर निकलेगा आपका इसका 15 का, और 256 किसका स्क्वायर है? तो आप बताओगे ये 16 का स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपके लिए मतलब वीडियो में एक स्क्वायर की ट्रिक बता रखी है, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। इससे सिंपल आपको ट्रिक स्क्वायर की कहीं नहीं मिल सकती, आप वो ट्रिक जाके देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ पर कितना है, ये 15 का स्क्वायर और ये 16 का है। देखो क्या था, पहले 225 रुपए का जो धन था हमारे पास, तो 2 साल में क्या हुआ कि वो 256 हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 15 से वो कितना हो गया, 16 हो गया। कितने? 2 साल में। तो प्लस 1 हो गया ना आपके पास। तो जब आपका प्लस 1 हो गया तो बोल दोगे 1 बटे में किसका 15 और गुणा में कितना हो जाएगा 100। तो इसको 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो इसको 20 बार जाएगा। अब बोलोगे 20 बटे में 3, तो आंसर कितना गया 6 से ही 2 बटे 3% आपका रेट आ गया। तो बोल सकते हो कि हमारा जो रेट निकला है दर 6 से 2 बटे 3% निकल चुका है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता दूं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 225 रुपए का धन 2 सालों में कह रहा है 256 रुपए हो जाता है। अब 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, 256 किसका 16 का होता है। 15 से 16 कितना 2 साल में हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, एक ही बढ़ोतरी। तो 1 बटे में 15 गुणा में 100, तो जो इसको काट पीट कर लिखा है 20 बटे 3 हो गया। तो 20 बटे 3 को जब सॉल्व करोगे क्या होगा 6 से 2 बटे में 3% और जो हमारी रेट आ चुकी है, ठीक है। इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 10,000, ऐसे लिख लो, ये कोई वैल्यू दे, ठीक है। इस बार वैल्यू थोड़ी आपकी बड़ी है, कोई आपको पता चलेगा कि स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, ये मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। कहना चाहता है आपके कि 1 लाख मतलब कि 10,000 आपका 2400 रुपए धन दे रखा है, ठीक है। कोई आपका धन है, वो कह रहा है कि 3 सालों में रुपए का धन 3 सालों में 3 साल में 3 साल में कह रहा है कितना 14,5800 हो जाता है, ठीक है। 14,5800 हो जाता है। तो आपको फिर से पूछा इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि आप इसकी दर बताइए, मतलब कि रेट। देखो पिछले क्वेश्चन में आप क्या है कि आपने आसानी से बता दिया, लेकिन आपका ये भी डाउट हो सकता है कि अगर कोई स्क्वायर में मतलब वैल्यू नहीं दी जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसलिए ये सवाल रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 10 2400 और यहाँ कितना है 14,5800, ये बात समझ में आती है। अब देखो संख्या क्या है कि इसको 3 साल में बात की है, तो इसको काटते हैं, छोटा करते हैं।
दो जीरो चला गया आपका। इसको 2 से काटो तो ये हो गया 5 बार गया, 1 बार गया और ये 2 बार गया। इसको भी 2 से काटो, ये 7 बार गया, ये 2 बार गया और ये 9 बार गया। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या है कि 3 सालों में, कितने साल की बात कर रहे हैं, 3 साल में। ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए क्यूब है, ये आपकी क्या है, ये क्यूब है और मैंने क्यूब की भी ट्रिक आपको करा रखी है, वीडियो में जाके देखिए। ठीक है। क्यूब है ये, तो इसमें देखा 512 किसकी क्यूब है, तो आप बोलोगे 8 की क्यूब है और 729 किसकी क्यूब है, ये 9 की क्यूब है। अगर कोई धन मतलब की क्या हुआ कि 10,2400 जो था 3 साल में 14,5800 हो गया, मतलब ये कहने कितने साल में, 3 साल में। ठीक है। अगर कोई धन मेरा 8 था, 8 से कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब कितने, 3 साल में। ठीक है। तो कितनी की बढ़ोतरी हुई, प्लस 1 की बढ़ोतरी हुई। तो आप बोल सकते हो कि 1/8 और गुणा में कितना हो जाएगा, 100। 4 से काटो 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार, तो बोल दोगे 25/2। तो आपका जो रेट निकल के आएगा कितना, 12.5%। हमारा रेट निकल के दर जो आ गई है, बोल दो कितने, 12.5%। ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली आपको संख्या नहीं मिलती कि कोई स्क्वायर नहीं निकलता, कोई क्यूब नहीं निकल रही, तो आप उसको संख्या को छोटा करके निकाल सकते हो, काट कर। ठीक है। ये बस को ये आ गया समझ में। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, देखो भाई तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2,304 रुपए। ठीक है। 2,304 रुपए, 304 रुपए का धन की कोई पैसा है भाई, धन 2 साल में, मतलब 2 वर्ष में, 2 साल में 2500 रुपए हो जाता है। कितना, 2500 रुपए। ठीक है। 2500 रुपए हो जाता है। तो दर बताइए, दर बताइए। तो फिर से उन्होंने क्या पूछा हमसे, रेट पूछ दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि संख्या आपको दे रखी है कि 2, 3, 4, मतलब कि कितना, 2,304 रुपए और कितना दे रखा है यहाँ पर, 2500 रुपए। 2 साल में बढ़ोतरी हो रही है। अब देखो क्या करना है आपको, संख्या छोटी करनी, मैंने कहा ना संख्या छोटी करके पता चल जाएगा। 2 एकम 2, ये बढ़ जाएगा, तो बोल दोगे आप 1 बार हो गया और ये 2 दूनी 4। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 0। ठीक है। अभी भी संख्या देखो 2 से कट जाएगी, जब इसको 2 से काटोगे ये 5 बार जाएगा, यहाँ पर ये 7 बार जाएगा और ये कितने, 6 बार जाएगा। अभी भी 2 से काटोगे तो ये 6 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 5 बार। अब देखो हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि ये 576 और 625, 576 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बता दो कि 24 का स्क्वायर होता है, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब कितने सालों में बढ़ोतरी हुई, 2 साल में। तो कोई पैसा मेरे पास 24 रुपए थे और वो 25 हो गए, कितने सालों में, 2 साल में। कितने की बढ़ोतरी हुई, प्लस 1 की। तो बोलोगे 1/24 और गुणा में 100। 4 से काटो ये 6 बार जाएगा, 4 से काटो ये 25 बार जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100/24 मतलब भी कर सकते हो, लेकिन मैं संख्या को छोटा कर देता हूं। ठीक है। 25 बटे में कितना, 6 आ गया। तो किस तरीके से निकालोगे, मैंने बताया था आंसर तो हो जाएगा 4 से 1 6, लेकिन आप लोग सीख लीजिए। ठीक है। 25 हो गया, 6 हो गया, तो 6 चौके 24 और 1 गया 12। तो बोलोगे 4 से 1/6%। ये रेट आ चुका है हमारे पास। ठीक है। तो देखो 6 चौके 24, 24 की 25, 25/6 ना, तो रेट क्या निकल गया, 4 से 1/6%। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन बात में। ठीक है। अब रेट निकालना तो पता चल गया कि रेट में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि रेट अगर नहीं निकल रहा है। एसआई और सीआई आपको दोनों टॉपिक कराऊंगा पूरी अच्छी तरीके से। सीआई एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को नहीं आता। ठीक है। आप बिल्कुल सीखिए, बेफिक्र रहिए। क्या कह रहा है देखो,
क्वेश्चन देखिए पहले आप देखा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है किस दर प्रतिशत पर, किस दर प्रतिशत पर, दर प्रतिशत पर 32,000, बोल रहा है 32,000 रुपए, 32,000 रुपए का धन, मतलब कोई पैसा, ठीक है, कितना कह रहे हैं 3744 हो जाता है, कितना 3744 हो जाता है, 370 ठीक है, हो जाता है 370 रुपए हो जाता है, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब किस पर, सीआई पर, चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी कितने महीने में, आपसे बोल रहा है ये 9 महीने में, ठीक है 9 महीने में। और ये कह रहा है अगर दर आपकी कैसी हो, त्रिमासिक हो, त्रिमासिक मतलब 3-3 महीने की, बोल रहा है त्रिमासिक हो, त्रिमासिक हो। तो देखो ये पहले त्रिमासिक को आप देखो सॉल्व करिए, त्रिमासिक आपके होता क्या है, और यहाँ पर 9 महीने दे रखे हैं, ठीक है। त्रिमासिक का मतलब ये होता है कि एक साल में आपके पास कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। पहले तो इसको सॉल्व करिए, अगर इस 12 महीने को त्रिमासिक के रूप में बदलना है, तो त्रिमासिक मतलब 3, तो बोलोगे 300 के 12 4-4 महीने, 4-4 महीने की जब बात करते हैं, और यहाँ पर कितने के रखे हैं 9 महीने, तो आपसे बोल देगा कि 9 महीने और गुणा में कितना 4 महीने, ठीक है। तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे 36 महीने, भाई आपके 36 मंथ आ गए, ठीक है, 36 मंथ आ गए, ठीक है, क्योंकि त्रिमासिक की बात कर रहे हैं। अब त्रिमासिक जो वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर कितना देखो 36 है ना, जो त्रिमासिक 36 आपके निकले 36 महीने, मतलब कि त्रिमासिक में अगर आप इसको 3 से काटोगे, तो 3 से जब काटोगे कितना हो जाएगा, 12 निकल जाएगा, तो एक महीने में 12 महीने होते हैं, यहाँ पर कितने हो गए 3 साल हो गए आपके, बोल दोगे कितने त्रिमासिक हुए, 3 त्रिमासिक हो गए। ये बात समझ में आ गई, लिख लीजिए, ठीक है, फिर और बता। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि पहले पैसा कितना था हमारे पास 3200 रुपए, ये था 3200 रुपए, और यहाँ पर कितना था 3744 कंप्लीट। अब क्या करना है, इसको देखो पहले छोटा कर लो, सवाल अगर छोटा है तो इसको काट पीट के कर लो। इसको 4 से अगर मैं काटता हूँ 4 से चला जाएगा, चलो 2 से काट लो, ये 1600 हो जाएगा, और इसको 2 से काटोगे 1 बार हो जाएगा, ये 8 बार जाएगा, ये 5 बार, ये 2 बार, ये 2 बार। अब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 9 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये 1 बार। तो यहाँ पर हमें पता चल गई वैल्यू, ये 32,000, 32,000। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये 8,000 आ गया, और यहाँ पर संख्या जो आ गई 9,261 आ गई, ठीक है 9,261। अब देखो हमें अगर पता चले क्या है कि घनमूल की बात करो, ठीक है, ये किसका घनमूल है, आप बोल सकते हो कि भाई ये 20 का है, और ये किसका है 21 का। 3 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 20 से 21 मतलब कितना 1 की बढ़ोतरी होगी, कैसे की, तो बोल दोगे 1 बटे में 20, और गुणा में कितना हो जाएगा 100, तो बोल दोगे 20 25 100, 5 निकल गया, जो हमारी 5 निकली है, 5% त्रिमासिक मतलब, ठीक है 3 साल त्रिमासिक कंप्लीट। और उसके बाद कहना चाहता है त्रिमासिक, क्योंकि हमने 4-4 महीने निकाली थी, तो बोल दोगे 5% गुणा में 4, तो कितना हो जाएगा 20, तो कितना रहेगा 20% आपका वार्षिक निकलेगा, वो भी एनुअल। देखो फिर से समझ लो, मैं ये कहना चाहता हूँ किस दर प्रतिशत पे 32,000 रुपए का जो धन था 370-44 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि सीआई पर, ठीक है, हो जाता है, वो भी कितने 9 महीने में। अगर दर कह रहा है त्रिमासिक हो, तो सबसे पहले आपको देखो दर की बात कर रहे हैं कि जो आपका रेट है त्रिमासिक उसको सॉल्व करना होता है, और वो भी कितने पहले 9 महीने की ये बात कर रहा था। तो त्रिमासिक को जैसे मैंने बताया एक साल में आपके कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, त्रिमासिक मतलब 3, तो 3 से जैसे मैंने इसको काटा तो 4 महीने के लिए 4-4 महीने के आपकी त्रिमासिक मैंने बना दी, ठीक है ओके। और उसके बाद कह रहा है कि 9 महीने, उसी 9 महीनों के लिए ना 4 से गुणा किया तो यहाँ पे बोल दोगे आपकी 36 महीने हो गए। 36 महीने मतलब कि 12 महीने 12 महीने 12 महीने मतलब 3 साल आपके कंप्लीट हो गए। तो कहना चाहता हूं मैं कि 3 साल आपके यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब संख्या को उठा लो,
ये 32,000 थी, ये 344 संख्या थी, इसको काटा तो ये 8,000 आ गया, यहाँ पे काटा 9,261। 8,000 किसकी होती है? 20 की होती है, और 9,261 किसकी होती है? 21 की होती है। 20 से 21 हो गया कितने सालों में? वो भी बात कर रहा था, 9 महीने की बात कर रहा था त्रैमासिक में, लेकिन कितनी बढ़ोतरी? प्लस 1 की बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई। 1 की होगी किस पर? 20 पर, गुणा में तो 5% आ गया। 5% त्रैमासिक की होगी कितने? 4 के हिसाब से, तो 4 5 20, बोलोगे 20% आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, एंड लिख लो। हो गया? आ गया भाई समझ में अच्छी तरीके से? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैंने भी करवाया आपको, काफी बढ़िया लेवल में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है भाई, एक करवा लेंगे, ठीक है? कह रहा है अगर अगर कोई धन अगर कोई धन अगर कोई धन 8 साल में, कितने? 8 साल में 8 साल में अपने से 3 गुना हो जाता है। कितना? 3 गुना। अपने से कह रहा है 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने का 243 गुना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा, ठीक है? 243 गुना हो जाएगा। देखिए जितना बड़ा सवाल लग रहा है उतना आंसर इसका नहीं है, बहुत ही छोटे लेवल में आंसर है। कह रहा है अगर कोई धन, कह रहा है 8 सालों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में? हमसे क्या पूछा? कितने समय में, मतलब हमें निकालना है, जो समय निकालना है, मतलब टाइम, समय याद करना है, कितने समय में यह अपने का 243 गुना हो जाता है। तो समझिए, पहले बताता हूं। 243 है ना, जो संख्या दे रखी इसी का क्या हुआ? एलसीएम ले लो। 3 से करोगे ये 8 बार जाएगा, 1 बार चला गया, ये 8, ठीक है? 3 से करोगे तो ये 27 हो जाएगा, 3 से करोगे ये 9 बार जाएगा, 3 से करोगे ये 3 बार जाएगा, और 3 से करोगे ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर कितनी बार दे रखी है, तो आप बोल सकते हो 3 की पावर जो है आपके पास 5 बार दे रखी है, और कितने साल में? 8 सालों में। जो पावर है ना उसी को समय में गुणा कर देना, तो बोल दोगे 40 साल में। आपका आंसर आ गया, 40 साल आंसर आ गया, ठीक है? अब देखो ये बात नहीं आपको किस तरीके से आपको दिख रहा होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर इनटू में टाइम, जो पावर आएगी आप, ठीक है, इनटू टाइम निकाल दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। कहना चाहता है कोई अगर धन आपका कह रहा है कि 8 सालों में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो वो ये कहना चाहता है कि कितने समय में यह अपने धन का 243 गुना हो जाएगा। 243 गुना का जब हमने एलसीएम लिया तो 3 की पावर 5 आ गया, तो 3 की पावर 5 मतलब कितने सालों में? 8 सालों में। तो 8 पंचे 40, 40 सालों में ये अपना 3 गुना हो जाएगा, ठीक है? कितने? 40 साल, ठीक है? 3 गुना कंप्लीट। लिख लो इसको। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, देखो। और हर एक देखो सवाल जो एक एक सवाल में करा रहा हूँ उसके दो दो मतलब कि क्वेश्चन तो करवाया हूँ, और आप लोग इसको वीडियो को बार बार देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही। ये स्टार्टिंग से देखना, कोई भी बीच से मत देखना कि मतलब बीच में क्या समझ में आएगा, ठीक है? शुरू से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कहना चाहता है अगर कोई धन कहना है 3 साल में, 3 वर्ष में
3 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है। कितना? 2 गुना। दुगना हो जाता है कितना? 2 गुना। तो कितने समय में? तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। देखो फिर से आपसे समय पूछा गया ना, और वो भी कितने? 64 गुना। तो पहले इसको निकालो। क्या दे रखा है? 64 64। तो 64 को क्या करना है? एलसीएम ले लो आप इसका। 2 से करोगे 32 बार गया। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना? 8 हो जाएगा। 2 से करोगे 4 हो जाएगा। अब 2 से करोगे 2 और 1। तो यहाँ पर देखो जो 2 आपकी आई है संख्या कितने बार आई है? 3 4 5 और 6। तो बोल सकते हो कि 2 की पावर 6 और कितने सालों में? 3 सालों में। तो पावर इनटू बैक बोल दो कि 6 दिया 18 सालों में आपका जो पैसा है वो आपका दुगना हो जाएगा। ठीक है, 18 साल में कितना हो जाएगा? दुगना। हो गया, लिख लो। देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ। कह रहा है अगर कोई धन कह रहा है 3 सालों में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 64 गुना हो जाएगा? 64 मतलब कि देखो 64 का क्या किया हमने? एलसीएम ले लिया। ठीक है, जब 64 का हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 से किया 32 हो गया, 2 से 16 किया, 2 से 8 हो गया, 4 हो गया, 2 और 2 1। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और 2 की पावर कितनी बार है? 6 बार आया है। तो 2 की पावर 6 गुणा में 3 मैंने अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, जिसको बोलते हो क्या? पावर इनटू में टाइम। मतलब कि जो आपका पावर होगा और जो आपकी संख्या होगी मतलब कि घात गुणा में समय। तो ये फॉर्मूला निकालोगे आप कितना बोलोगे? 6 की 18 सालों में पैसा हमारा दुगना होगा। ठीक है, और देखो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, राइट।